बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको वेलकम करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में फ़िश खाना तो हर किसी को पसंद होता है। आज मैं आपको फ़िश को मसाला लगाने और इसको सेव करने का मुकम्मल तरीका बताऊँगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाला लगता है। आप इसको फ्रीज़ करके तकरीबन 2 से 3 माह के लिए आराम से रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार इसका हम मसाला तैयार करेंगे। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए चलते हैं ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 5 किलो मछली ली है। मैंने काला रोहू ली है। आप कोई भी मछली जो है ना, जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं। इसको मैंने नमक, अजवाइन और सिरका लगा के तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया था। इससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया था और इसको टोकरी में रख के इसको ड्राई कर लिया था। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 5 किलो मछली को मसाला लगाने की रेसिपी मैं आपको देने लगी हूँ। आप इसमें से कम करना है तो मसाले को कम करके भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच सूखा धनिया साबुत लिए है। उसके बाद इसमें मैंने शामिल किए हैं तकरीबन 2.5 चम्मच अजवाइन। अजवाइन मछली में लाजमी शामिल करते हैं, इससे इसका टेस्ट भी आता है और मछली में ये ज़रूर इस्तेमाल होती है। और 4 चम्मच मैंने लिए हैं ज़ीरे के। सबसे पहले हमने खड़े मसाले लिए हैं। अब इसमें मैं शामिल करूंगी साबुत लाल मिर्च, तकरीबन 6 से 7 अदद इसमें ये शामिल कर देंगे और अब इसको हम हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करके हम जब फ़िश को मसाला लगाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर। अब इन मिसालों को हम जो है ना दरदरा सा जो ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल ली है, उसमें तकरीबन 6 चम्मच इमली के थे जिसको मैंने पानी में भिगो के उसका पल्प निकाल लिया है और 7 से 8 चम्मच जो है लहसुन के जवे थे, उसके 8 चम्मच मैंने लिए हैं और उसको ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिए है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी तकरीबन 2.5 चम्मच, इसमें मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। नमक आप ख्याल से अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा क्योंकि हमने फ़िश को पहले भी नमक लगाया हुआ है। मैं तकरीबन इसको 2.5 चम्मच नमक का इसमें इस्तेमाल करूंगी। अब इसमें मैं शामिल करूंगी तकरीबन 5 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च के इस्तेमाल किए हैं। 5 किलो फ़िश है और 5 चम्मच ही इसमें मैं लाल मिर्च के इस्तेमाल करने लगी हूँ और आप अपने टेस्ट के मुताबिक अगर कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो है 5 किलो रेसिपी वो के लिए मसाला बहुत ही ज़बरदस्त है। 5 चम्मच मैंने लाल मिर्च के इस्तेमाल किए हैं। अब इसमें मैंने शामिल किए हैं 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च के। ये कलर के लिए हमने इस्तेमाल किए, इससे बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा और इसका टेस्ट कोई नहीं होता। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमने मसाला ग्राइंड करके रखा था वो शामिल कर देंगे। अब इन सब मसालों की हम अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर देंगे। ये मसाला बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और फ़िश बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरीके से आप मसाला लगाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ये देखिए मसाला रेडी हो चुका है। अब जो हमने मसाला तैयार करके रखा है, अब थोड़ा थोड़ा फासले पे इस तरह से हम लगा देंगे। मैं एक ही दफ़ा पूरी मछली को मसाला लगाने लगी हूँ, बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। अब इसको हम हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। एक ही दफ़ा मसाला लगाने का एक तो फ़ायदा ये होता है इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और दूसरा ये है कि आपका जब दिल चाहे इसको फ्रिज से निकालें, डीफ्रोस्ट करें और इंजॉय करें। दोनों हाथों की मदद से हम अच्छे तरीके से मसाला सारा लगा देंगे और अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त पूरी फ़िश के ऊपर जो है मसाला अप्लाई हो गया है और एक एक पीस के ऊपर बहुत ज़बरदस्त कोटिंग हुई है। अब इसको मैं आपको फ्रीज़ करने का भी तरीका बताऊंगी कि हम इसको किस तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं और सेव करके रख सकते हैं। आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं या इस तरह का जिप लॉक कोई बैग लेके उसमें भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जिप लॉक बैग में इसको रखने का फ़ायदा ये होता है कि जगह बहुत कम रुकती है
आप इस तरीके से आप इसको सेव करके रख सकते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।